स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया यूपी बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे बलिया की, जहां सिकंदरपुर थाने में पुलिस की दबंगई का हैरान करने वाला मामला सामने आया है। साथ ही बात करेंगे फतेहपुर की, जहां पौली गांव में मुस्लिम युवाओं ने रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से बात करेंगे। फिरोजाबाद के नगर सिरसागंज में चल रहे ऐतिहासिक मेला तीज महोत्सव के सांस्कृतिक पंडाल में 5वें दिन शुक्रवार की रात्रि को आयोजित किए गए नृत्यों के रंगारंग कार्यक्रम बॉलीवुड म्यूजिकल डांस नाइट में कलाकारों द्वारा पेश किए गए फिल्मी गीत और नृत्यों का लोगों ने जमकर आनंद उठाया। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे वरिष्ठ समाज सेवी अतुल फरसैया एवं खाद्यान्न व्यापार मंडल के अध्यक्ष सत्यदेव गुप्ता द्वारा मंच का फीता काट कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस दौरान जन सांस्कृतिक परिषद के पदाधिकारियों द्वारा मुख्य अतिथियों का माल्यार्पण एवं प्रतीक चिन्ह भेंट कर स्वागत किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत गायक कलाकार ने भजन से की। इसके बाद एक से बढ़कर एक गीत सुनाकर दर्शकों को भरपूर आनंदित किया। देर रात तक चले कार्यक्रम में गायिका रेणुका पवार की मधुर गायकी और नृत्य का भरपूर आनंद लिया। इस अवसर पर परिषद के पदाधिकारियों के अलावा नगर के गणमान्य लोग मौजूद रहे। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता आशीष की रिपोर्ट। बलिया के सिकंदरपुर थाने में पुलिस की दबंगई का एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को थाने के अंदर दर्जनों पुलिसकर्मियों ने बुरी तरीके से पीटा। लात भूसे बरसाने के बाद पुलिस ने उसे हथकड़ी पहनाकर लॉकअप में डाल दिया। पीड़ित के चेहरे और पीठ पर गंभीर चोटें आई हैं। बताया जा रहा है कि जब इंजीनियर ने विरोध किया तो एसएचओ ने खुलेआम कहा, एसपी डीआईजी से भी कह दो, मेरा कोई कुछ नहीं बिगड़ेगा। पुलिस की इस बर्बरता से परिजन सहमे हुए हैं और न्याय की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अधिकारी अब तक चुप्पी साधे हुए हैं। तुरंत उन्होंने एडिशनल पुलिस फोर्स बुला ली और यहाँ आए और यहाँ से मुझे घसीटते हुए जीप में बैठाया। उसमें 6-7 पुलिसकर्मी पहले से बैठे हुए थे और बहुत मारा हमको। समझ इतना मारा मेरे कान पर कि मैं थाने पहुंचे, मुझे कान से सुनाई देना बंद हो गया। कैसे 20 से 30 थप्पड़ सर पर मारा, कान पे मारा, पीठ पर मारा, मेरा मोबाइल छीन लिया। जब मैंने उनसे कहा कि जो उसमें इंस्पेक्टर मौजूद थे, नरेश मलिक थे, और जो मार रहा था उसका नाम था राजन यादव, और उसके अलावा 6 से 7 पुलिसकर्मी थे। मैंने उन लोग बहुत मिन्नत की, बहुत रिक्वेस्ट किया कि आप लोग मार क्यों रहे, जब थाने ले जा रहे हैं। लेकिन उसमें सब लोग गाली गलौज करते हुए बोले कि चलो थाने में तुमको सिखाते हैं और तुमको सबक सिखाते हैं, तुम्हारी इंजीनियरिंग हो रही है, और बहुत भद्दी भद्दी गालियां दे रहे थे। उसके बाद मैं एसएचओ महोदय के सामने पेश किया गया। वहां मैं बहुत पोलाइटली उनको बता रहा था कि सर ऐसी ऐसी घटना हुई, मैं तो बाहर नौकरी करता हूं, मेरे वृद्ध माता पिता यहाँ रहते हैं। जस्ट मैं होली के दिन आया और उन्होंने हमारी माँ के साथ बदसलूकी की, और जब मैंने उनसे पूछा किस कारण से आया है, जो पूरा विस्तार में जो अभी मैं बताया, उसके बाद से वो मेरे साथ ही बदसलूकी करने लगे। और उन्होंने बहुत, मैंने माँ के नाम पर, मैं यहाँ बोल नहीं सकता कैमरे पर, इस तरह गाली दी, उससे मेरा भी स्वाभिमान जग गया और मैंने ये कहा कि गाली मत दो। मैंने भी उनको तूतरा किया, मैं स्वीकार करता हूँ गाली। उसके बाद उन्होंने मुझे धक्का देने लगे, हाथापाई पे उतर आए। तो जस्ट मैं पीछे हट रहा हूँ, जस्ट मैंने ऐसे हाथ चलाया जो उनको लगा भी नहीं। तो ये बात सुनकर के जो दरोगा जी भड़क गए। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। खागा खखरेरू थाना क्षेत्र के पौली गांव में मुस्लिम युवाओं ने रोजा इफ्तार का आयोजन किया। बड़ी संख्या में रोजेदारों ने शामिल होकर इफ्तार किया। सभी ने मुल्क में अमन चैन कायम रहने की दुआ मांगी। रोजा इफ्तार आयोजन समिति के मोहम्मद आजम, मोहम्मद तैयब, मोहम्मद आलम, मोहम्मद अकरम, मोहम्मद असलम, बादशाह सिद्दीकी ने बताया, ये पाक महीना रहमतों और बरकतों का होता है। इस महीने में अल्लाह अपने बंदों पर खास रहमत बरसाता है और रमज़ान के मुबारक महीने में भाईचारे और सौहार्द को बढ़ावा देने के लिए कार्य किया जाता है। इस मौके पर समाज के गणमान्य नागरिक, युवा और बच्चे भी शामिल हुए। रोजेदारों के लिए खजूर, फल, शरबत और पारंपरिक व्यंजनों की विशेष व्यवस्था की गई थी। उपस्थित लोगों ने आपसी भाईचारे को मजबूत करने का संकल्प लिया, समाज में शांति और एकता बनाए रखने की अपील की। समाज के लोगों ने इस पहल की जमकर सराहना की और कहा कि ऐसे आयोजन आपसी प्रेम और सौहार्द को बढ़ावा देते हैं। आयोजन को सफल बनाने में इम्तियाज़ अहमद, इरशाद अली, हासिम पूर्व प्रधान मोहम्मद कलीम, शमसूल खान, रसीद अहमद, नसीम अख्तर, अहमद सोहेल सिद्दीकी, फैज़ अहमद, आरजू मिज़रा, नसीम उद्दीन, इम्तियाज़ अहमद, मोहम्मद नूरुल खान, साजिद हुसैन, बबलू सिद्दीकी, सद्दाम आदि लोग मौजूद रहे। फतेहपुर से सी न्यूज़ संवाददाता नाजिया की रिपोर्ट। प्राथमिक विद्यालय उनवल प्रथम पर आरडीसी कंक्रीट इंडिया लिमिटेड बरडाड द्वारा बच्चों के पठन पाठन हेतु डेस्क व बेंच दी गई। विद्यालय के प्रधानाध्यापक बजरंगी सिंह ने विद्यालय और बच्चों की तरफ से आभार व्यक्त करने के लिए
एक छोटा सा कार्यक्रम आयोजित किया जिसमें बच्चों ने स्वागत गीत आदि के माध्यम से कंपनी के उत्तर प्रदेश के हेड विशाल भारद्वाज व उनकी कंपनी का आभार ज्ञापित किया। विशाल भारद्वाज पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि हमारी कंपनी पूरे भारत में कार्य कर रही है। कंपनी का ब्रांच जहां भी है वो किसी न किसी प्राथमिक विद्यालय को गोद लेती है और हम चाहते हैं कि सिर्फ हमारी ही कंपनी नहीं गोरखपुर में कार्य कर रही यदि सारी कंपनी ठान ले तो मात्र एक विद्यालय को गोद ले लें तो मानिए कि इन बच्चों को वो सारी व्यवस्थाएं मिल जाएंगी जो किसी आधुनिक व्यवस्था वाले विद्यालय के लिए अनिवार्य हैं। विद्यालय के प्रधानाध्यापक ने बताया कि हमारे यहाँ शैक्षणिक व्यवस्था काफ़ी बेहतर है। सरकार लगातार विद्यालयों को बेहतर बनाने में प्रयासरत है। हमारे बच्चे नीचे बैठते थे, आज उनको डेस्क व बेंच मिली है। जो बच्चे इन संसाधनों के अभाव में स्कूल आने में संकोच कर रहे हैं वो भी विद्यालय की तरफ रुख करेंगे। संसाधन और बिल्डिंग स्ट्रक्चर तो निजी स्कूलों जैसे संभवतः ना दे पाएं, पर शिक्षा खेलकूद हमारे बच्चे भी उनसे बेहतर हैं। उन्होंने नगर के अजय त्रिपाठी का भी आभार विशाल शर्मा को विद्यालय की समस्या से अवगत कराए। परिणाम स्वरूप कंपनी से लगभग 100 बच्चों के बैठने के लिए डेस्क व बेंच दी गई है, जिसके लिए मीडिया मित्रों के माध्यम से उनका व उनकी कंपनी में जो कार्यरत हैं RDC कंक्रीट इंडिया लिमिटेड जो कि एक RMC प्लांट है, दोनों को धन्यवाद देते हैं। कार्यक्रम में कंपनी से मुकेश शर्मा, अकाउंट हेड, प्लांट इंचार्ज गौरव शर्मा, आदित्य प्रताप तिवारी, रंजय सिंह, आशुतोष त्रिपाठी, धनंजय शुक्ला, अनिकेत वर्मा, फिरोज खान, शिवम सिंह, विद्यालय परिवार से मुख्य रूप से संगठन के मंत्री संग्राम सिंह, शिक्षक नेता अमरेंद्र शाही, विवेक सिंह, मृत्युंजय सिंह, त्रिभुवन, धर्मदेव भारती, प्रेम शिला, रोमा की साथ सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद रहे। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम योगेश कुमार शुक्ल है। मैं प्राथमिक शिक्षक संघ का ब्लॉक अध्यक्ष हूँ। मैं पहले धन्यवाद देना चाहूँगा RDC के पूरी टीम को कि हमारे विद्यालय विकास की भूमिका में उन्होंने अहम भूमिका अदा की है। जो सुविधाओं का अभाव हमारे विद्यालयों में था वो सुविधाएं इनके द्वारा प्रायोजित की जाएंगी, दी जाएंगी, जिससे हमारे वंचित बच्चे भी उन सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे। और स्कूल में जो भी समस्या है जो RDC कंपनी फुलफिल कर रही है इसके संबंध में क्या करना चाहेंगे सर? देखिए, RDC कंपनी नहीं, मैं तो ये कहता हूँ कि उनवल इतनी बड़ी ग्राम सभा है और मेरी जानकारी के अनुसार इसमें करोड़पति अरबपति लोग रहते हैं। उनको आगे बढ़ करके विद्यालय विकास की भूमिका में आसपास के विद्यालय, गांव के विद्यालयों को गोद लेना चाहिए, जिससे विद्यालय समुन्नत हो सके। क्योंकि देखिए, प्राइवेट स्कूलों में क्या है कि एक सामान्य घर का बच्चा उतनी बड़ी फीस दे करके विद्यालय में पढ़ नहीं सकता है। जिनके पास वो सुविधाएं नहीं हैं वो इन सुविधाओं का लाभ लेकर हमारे सरकारी विद्यालय में अध्ययन अध्यापन कर सकें। आप क्या सर मैसेज देना चाहेंगे? मैं मैसेज यही दूंगा कि जैसे एक विद्यालय को इन्होंने गोद लिया, मैंने मैनेजर साहब से भी कहा है कि आप कम से कम 4 विद्यालय ब्लॉक के गोद लीजिए, जिससे मैं कंपनी के तरफ से भी और आपको पूरे ब्लॉक की तरफ से धन्यवाद दे सकूं। और फिर यही मैं निवेदन करूंगा उनवल के नागरिकों से कि आप आगे बढ़ करके हमारा सहयोग करें, हमारे विद्यालय की विकास की भूमिका में अपना समय और धन अदा करें, जिससे हम भी समुन्नत हो सकें और आपके बच्चे पढ़ करके आगे बढ़ सकें। ठीक, थैंक यू सर। बहुत बहुत क्या नाम है सर आपका? विशाल भारद्वाज। किस परिप्रेक्ष्य में आज उनवल में आना हुआ आपका? क्या कह रहे हैं? किस परिप्रेक्ष्य, किस संबंध में आज उनवल में आना हुआ? यहाँ पर सर कैसा है, हमारी कंपनी का एक विजन है जहाँ पे हम जहाँ भी प्लांट लगाते हैं वहाँ पे एक अंडर प्रिविलेज स्कूल को हम गोद लेते हैं। वहाँ पे जो चीज़ आवश्यकताएं हैं उनकी हम पूर्ण करने की कोशिश करते हैं हमारे लेवल पे। तो आज आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने बच्चों को बेंच लगवा के दिया है, 80 बेंचेस लगवा के दिए हैं। तो यही इसी के ये सिलसिले में सम्मान देने के लिए स्कूल ने निमंत्रण दिया था, तो यहाँ आए। तो स्कूल में आए और यहाँ का वातावरण और यहाँ का परिप्रेक्ष्य देख के आपको कैसा लगा? यहाँ पे बहुत ही पॉजिटिविटी है सर। कैसा स्कूल का वातावरण ऐसा ही होना चाहिए, इतना पॉजिटिविटी से भरा हुआ कि मतलब बच्चे कैसा फूल समान होते हैं, उनको सही वातावरण जो मिलता है उसके हिसाब से ही वो खिलते खुलते और फिर आगे खुशबू बिखेरते हैं। गोरखपुर से सी न्यूज़ संवाददाता कृष्ण सैनी की रिपोर्ट। सहारनपुर थाना बेटा व सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा लूट की घटना का पर्दाफाश करते हुए 3 शातिर लुटेरे व अंतर्राज्यीय चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तीनों लुटेरों की निशानदेही पर लूट का माल 2700 रुपये नगद व लूटे गए 2 मोबाइल, घटना में प्रयुक्त स्कूटी, अवैध तमंचा, कारतूस व चोरी के 10 मोटरसाइकिल बरामद की है। एसपी देहात सागर जैन ने बताया कि तीनों अभियुक्त शहजान, कादिर व शहजाद सहारनपुर रहने वाले हैं और ये तीनों बिहार, हरियाणा, सहारनपुर से मोटरसाइकिल चोरी करते और बेच देते थे। जानते हैं मामले में एसपी देहात सागर जैन ने क्या कुछ कहा। 12 मार्च 2025 को थाना
बेहट को सूचना प्राप्त होती है कि ग्राम भोजेवाला में एक फौजी ढाबा है रोड पर, वहां पर दो अज्ञात अभियुक्त आए और उन्होंने जो ढाबा मालिक है उसके साथ उसके पैसे छीन कर वहां से फरार हो गए और साथ ही 2 मोबाइल भी लूट कर वहां से ले गए। जब वो वहां से भागने लगे तो वहां पर शोर शराबा हुआ और आसपास के लोग आ गए और वो जल्दबाजी में अपनी स्कूटी वहीं छोड़कर भाग निकले। जब थाना बेहट पुलिस वहां पर मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया, स्कूटी को कब्जे में लिया तो पता चला तो ये जो स्कूटी है ये भी थाना जनकपुरी से चोरी हुई है। इसमें फिर 2 टीम्स का गठन किया गया, साथ ही सर्विलांस टीम की भी मदद ली गई और आसपास के सीसीटीवी भी कैमरेज भी देखे गए। इसमें मुखबिर के जरिए और सर्विलांस के जरिए कुछ नंबर्स पुलिस को मिले, जिसके बाद इस घटना का अनावरण किया गया। साथ ही जो लूट में 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, जिनका नाम शहजान मलिक है, निवासी ग्राम नगराजपुर कोतवाली देहात, और दूसरा कादिर, ये ग्राम सलेमपुर भूकड़ी कोतवाली देहात का रहने वाला है। इनके कब्जे से लूटे हुए मोबाइल फोन बरामद किए हैं, साथ ही जो लूटे हुए पैसे हैं उसमें से कुछ पैसे इनसे बरामद किए गए। सहारनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता शाकिर राजपूत की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।